I'm Coach Rahul Sharma, and today we have Neeraj sir to take us through the pranayam and meditation, which was one of the requests from the doctors that the entire session should be dedicated to that. So today we will have an entire session dedicated to pranayam. So we'll start quickly. So over to you. पहले ओंकार और प्रार्थना से शुरू करते हैं। 3 ओंकार 3 शांति। लंबी गहरी ब्रीथ। शांति शांति शांति। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें प्राणायाम सेशन को, 1-2 बातों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जो कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि हिप शोल्डर स्पाइन बहुत ज़रूरी है। आप जब भी प्राणायाम करें तो एटलीस्ट पहले आप अपने स्पाइन को, शोल्डर को, हिप्स को ओपनिंग जरूर कराएं। यह पतंजलि का भी नियम है कि यम नियम आसन, तब आता है प्राणायाम। इसके बाद है धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार बीच में। तो इन चीज़ों का ख्याल से क्या होता है कि जैसे अगर आप प्राणायाम डायरेक्ट करने बैठ गए हैं तो अगर आपकी चेस्ट की, लंग्स की, यानी शोल्डर की ओपनिंग नहीं है तो आपकी ब्रीदिंग अच्छी नहीं होगी, तो कोई प्राणायाम का मायने नहीं रह जाएगा जितना हमारा अच्छा प्राणायाम होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम आसन करते हैं और आसन भी हम जब माइंडफुलनेस के साथ अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करके करते हैं तब हम प्रेजेंट में जीते हैं और अपनी बॉडी के तल पर पूरी तरह आ पाते हैं। तो प्राणायाम तो यही है ना कि आप कितने अवेयर हैं अपने ब्रीदिंग के प्रति। ओंकार जैसे हमने किया अभी, ओंकार भी एक प्राणायाम है कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो इनहेल को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब एक्सेल से ओम की ध्वनि निकाल रहे हैं। ओंकार एक ध्वनि है, इसे मंत्र भी कहना मुश्किल है। तो जब ध्वनि निकालते हैं ओंकार की तो उसको भी आप फील कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये प्राणायाम हो गया कि एक इनहेल, एक्सेल, ओ बहुत स्लोली एकदम ड्रॉप करते हुए, तो एक प्राणायाम ही है। तो इसलिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ब्रीथ बहुत महत्वपूर्ण है। और ब्रीथ का एक सूत्र ये है कि अगर आप अपनी ब्रीथ को देखने लगते हैं, अपनी सांसों के प्रति जागरूक होते हैं, तो वो भी एक प्राणायाम है, वो भी ध्यान है, और वो आप में बहुत बड़ा चेंजेस लाता है। तो ठीक है, अभी हम थोड़ी सी ज़्यादा, आज हमारा फोकस प्राणायाम ही है और ध्यान। तो हम थोड़ा ओपनिंग करेंगे, बस थोड़ा, जो हम पिछले दिनों कर रहे थे। सबसे पहले थोड़ा सा कैट कॉ में आ जाए। आप सबको रिमेंबर है कि दोनों हथेली के बीच शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट, दोनों नी में हिप डिस्टेंस, नी से हिप्स एक लाइन, रिस्ट टू शोल्डर इन वन लाइन। इनहेल, लोअर बैक ड्रॉप, हेड अप। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. यहाँ स्टे करें. कीप चेस्ट ब्रीदिंग. 1 2 3. एक्सेल. शोल्डर जितना ऊपर उठे, शोल्डर ब्लेड, पेट अंदर, उद्यान बंद. 1. कीप ब्रीदिंग. 2 3. ओके. यहाँ से अभी हम लोग उत्तान शिशोष में आएंगे. दोनों हाथ आगे करें, नी से हिप्स इन वन लाइन, फोरहेड को रख दें. और धीरे धीरे आप फील करें, आप पेट अपना अंदर खींच रहे हैं, हिप्स को पीछे इंगेज कर रहे हैं. स्टे. 1 2 3 4 5 6. स्पाइन को लंबा फील करते चलें, चेस्ट को ड्रॉप करते चलें. 7 8 9 10. यहाँ से पीछे बैठ जाएंगे, नी को वाइड करेंगे. रेविट पोज के लिए शशांक आसन. सीधा धीरे धीरे स्पाइन को यूं लंबा. आप ख्याल करें हिप्स पीछे इंगेज है, उद्यान बंद यानी पेट अंदर करके स्पाइन को हम आगे कर रहे हैं. फोरहेड, चिन कुछ भी रख दे फ्लोर पर. 1. जिनको बहुत दिक्कत है वो एल्बो से बैंड कर ले हैंड, शोल्डर में ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है तो. 2 3 4 5. यहां से वहीं पर जहां हथेली रहने दें, नी को अंदर करें, डॉग पोज में आएंगे. 10. ब्रीथ हियर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. राइट को बैंड करके आगे ले जाएं. आपकी नी आपकी हथेली के पास, हिप्स ग्राउंडेड हो जाए. पीछे का पांव जितना पीछे करें तो राइट हिप्स, लेफ्ट थाई ग्राउंडेड. आगे स्पाइन को इस तरह, फोरहेड को रख दें. 1. इस ओपनिंग को फोकस करें यहाँ. 2 3 4 5. सपोर्टेड बैक बैंडिंग यहाँ से. चेस्ट ओपनिंग, चेस्ट ब्रीदिंग, शोल्डर बैक. वॉचफुल ब्रीथ. 1 2 3 4 5. डॉग. रिपीट लेफ्ट साइड. लेफ्ट नी लेफ्ट हथेली के पास, लेफ्ट हिप्स ग्राउंडेड, राइट थाई ग्राउंडेड. स्पाइन को लंबा करते. 1 2 3 4 5. Bend. 1 2 3 4 5. Dog. यहाँ से बैठ जाएंगे. अब हम प्राणायाम का
शुरुआत करें। पहले कुछ थोड़ा बैठ के प्राणायाम, फिर लेट करके। तो पूरे समय आप अपनी श्वासों पर फोकस रखेंगे, क्योंकि पहला सेशन है आज प्राणायाम का। तो हम प्राणायाम कर चुके हैं थोड़ा बहुत, तो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, आप फॉलो करते रहेंगे। पहले तो जैसे आप बैठ सकते हैं, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अपने हिसाब से बैठ जाए। जिनको लगता है बहुत बैठने में दिक्कत है, वो क्रॉस लेग बैठे इस तरह, और पीछे आप तकिया या कुशन रख दें हिप्स के नीचे। तो आप देखेंगे आपकी स्पाइन ज़्यादा बेटर लंबी होगी। जिनको ब्लॉक है वो ब्लॉक रख सकते हैं। तो बेटा फिर एक ब्लॉक और था राहुल, वो रहा पहले। तो इस तरह अगर आपके पास ब्लॉक है या नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तकिया लगा लें, देखेंगे तो स्पाइन मेरा ओपनिंग होता है। तो मेन फोकस यही कि आपका कितना डायफ्राम ओपनिंग है। जब बैठते हैं झुकने पर डायफ्राम दब जाए तो सब ब्रीदिंग खराब होती है। इसलिए सीधा बैठने में महत्व दिया गया है, क्योंकि आपकी चेस्ट लंग्स ओपन होंगे, आपके हार्ट में ओपनिंग होगी, इसलिए शोल्डर हमेशा पीछे रखें। तो कई लोगों को जो प्राणायाम कराते हैं हम लोग, जिनको बहुत दिक्कत है, तो यूँ पीछे करके बेल्ट लगाते हैं उनको, या कहते हैं आप इस तरह हाथ रखिए। चेस्ट ओपनिंग करके भी आप अगर वॉचफुल ब्रीदिंग कर रहे हैं, ये भी प्राणायाम काफी इफेक्टिव है। इनको बहुत तकलीफ हो रही बैठने में, कि आज हम लोग को बैठना है, तो आप दीवार लगा सकते हैं। इन सब चीजों का ख्याल रखें। और जब भी जिनको बीपी, अस्थमा, कोई भी कार्डिक प्रॉब्लम है, वो फास्ट ब्रीदिंग स्किप करेंगे। फास्ट ब्रीदिंग यानी भस्त्रिका, कपालभाति। वैसे भी ये प्राणायाम की श्रेणी में ना करके क्रिया है, ठीक है। आज मॉडर्न एज में इसको हम प्राणायाम करने लगे हैं। तो पहले स्टार्ट हम करते हैं भस्त्रिका से, वो नोस्ट्रिल ओपनिंग के लिए। लेकिन जिनको बीपी, अस्थमा, कार्डिक प्रॉब्लम है, वो सिर्फ इस तरह। बाकी लोग इस तरह, जो परफेक्ट है, इस तरह की बहुत स्लोली सिर्फ ब्रीदिंग मोमेंट होगा, बॉडी मोमेंट नहीं। कैसे, एक बार देख लें। मैं सोहम कहूँगा। सो मीन्स इनहेल, हम मीन्स, तो नोस्ट्रिल तो छोड़ेंगे, इनहेल करेंगे तो चेस्ट को भरा हुआ फील करेंगे। और हर समय आपका ध्यान आपकी ब्रीदिंग पर। आइज ओपन, क्लोज, शोल्डर बैक। नाउ रेडी। सो हम, 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 सो हम। आंखें बंद ही अपनी सांसों को देखें। इसी को रिपीट करेंगे एक राउंड और। रेडी। सो हम, 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 सो हम। लंबी गहरी ब्रीथ। जब भी फास्ट ब्रीदिंग करें उसके बाद तुरंत एक स्लो ब्रीदिंग। अभी हम लोग स्लो ब्रीदिंग में अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में क्लियर है, बताया था मैंने कि एक तो पहले मुद्रा, आप विष्णु मुद्रा लगा सकते हैं, और ना हो तो मुद्राओं में ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे। 2 फिंगर,
ये बाद में सीखेंगे, लेकिन बहुत इजी है। फर्स्ट दोनों को लॉक करना, बाकी से हाँ, थंब से राइट नोस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट से लेफ्ट चलता रहे, लेफ्ट नोस्ट्रिल राइट नोस्ट्रिल चलता रहेगा। और ख्याल क्या देना, जब मैं होल्ड कहूँ तो अपना ध्यान यहाँ या तिलक लगाते हैं, जिसको तीसरा नेत्र बोलते हैं, यहाँ पर लगाएंगे होल्डिंग, और इनहेल एक्सेल दोनों को फील करेंगे। तो आज 4 इनहेल, 5 होल्ड, 6 एक्सेल, इसी को कंटिन्यू। राइट नोस्ट्रिल क्लोज, राइट हैंड थंब, लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा इस तरह टिप ऑफ फिंगर दोनों लगाएंगे। स्पाइन सीधी होनी चाहिए, पहली शर्त। वॉचफुल ब्रीदिंग हो, दूसरी। नाउ रेडी, इनहेल लेफ्ट 1, बहुत स्लोली, 2, 3, 4, होल्ड दोनों बंद, 1, 2, 3, 4, 5, एक्सेल राइट 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhale right 1, 2, 3, 4, hold 1, 2, 3, 4, 5, exhale left 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhale left 1, 2, 3, 4, hold 1, 2, 3, 4, 5, exhale right 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhale right 1, 2, 3, 4, hold 1, 2, 3, 4, 5, exhale left 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhale left 1, 2, 3, 4, hold 1, 2, 3, 4, 5, exhale right 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhale right 1, 2, 3, 4, hold 1, 2, 3, 4, 5, exhale left 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhale left 1, 2, 3, 4, hold 1, 2, 3, 4, 5, exhale right 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhale right 1, 2, 3, 4, hold 1, 2, 3, 4, 5, exhale left 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhale left 1, 2, 3, 4, hold 1, 2, 3, 4, 5, exhale right 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhale right 1, 2, 3, 4, hold 1, 2, 3, 4, 5,
exhale complete 1 2 3 4 5 6 हैंड ड्रॉप। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर आपको हाथ रखने में बहुत तकलीफ हो रही हो इस तरह, तो आप इस तरह सपोर्ट ले सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। आप कंफर्ट का ख्याल रखें, लेकिन ब्रीदिंग अच्छी करें, चेस्ट ओपनिंग हो हमेशा, शोल्डर ओपनिंग। जरा सा बैठ जाए आप ठीक कर लें, दीवार का सपोर्ट लें। तो अभी एक फिर हम लोग क्रिया, जिसको आजकल कहते हैं भस्त्रिका, कपाल भाती। कपाल भाती में ख्याल क्या रखना है, जो मिस्टेक होती है वो बता दूं, फिर आपसे ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। सिर्फ कपाल भाती में लोग सिर्फ एक्सेल करते हैं और बहुत फास्ट करते हैं। एक तो बहुत स्लोली माइंडफुलनेस, दूसरा इनहेल एक्सेल का ड्यूरेशन एकदम प्रॉपर सेम हो, तो और इनहेल में पेट भरा हमेशा फील हो। यानी ये एब्डोमिनल डायफ्रामिक ब्रीदिंग है। तो इनहेल में पेट भरेंगे, एक्सेल में थोड़ा फोर्स लगा करके, फिर सेम। जिनको लगता है कि थोड़ा ध्यान नहीं जा रहा है इनहेल एक्सेल में, वो इस टेक्निक को अपनाएं। हथेली को नाभि के पास रखें, फिर आपको कुछ समय बाद लगेगा नहीं अब मेरा ध्यान आ गया है, तो वापस हाथ रख सकते हैं। इसको भी 2 राउंड हम अभी करेंगे। आंखें बंद। सो हम मैं कहूँगा, सो मीन्स भरेंगे सांस, यानी पेट भरेंगे। हम मीन्स थोड़ा फोर्स से छोड़ेंगे। हमेशा ब्रीदिंग आप नोस्ट्रिल से करेंगे, मुंह बंद रखें। नाउ रेडी। ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, या आप कोई भी क्रिया करें तो ताकि पेट मेरा आराम से मूवमेंट करे, तो आप इस तरह बैठ सकते हैं। कपाल भाती इस तरह भी आप कर सकते हैं। हम लंबा रखने के लिए, स्टे रहने के लिए कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो आप रेडी, ऐसे रहें, ऐसे जैसे कंफर्ट लगे। सो हम, 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 सो हम। आंखें बंद ही, ऑब्जर्व योर ब्रीथ। पूरे प्राणायाम के सेशन में एकदम स्लो, फेस रिलैक्स, आंखें रिलैक्स। अगेन रिपीट। सो हम, 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 सो हम,
सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम। कपालभाति इतना ही करें आप, 20 से 25 एक राउंड में, 2 राउंड करें काफ़ी है। आप ज़्यादा माइंडफुलनेस के साथ करें वो महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा करते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे देखें, लंबी गहरी ब्रीथ। अभी हम लोग चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। इसमें लेफ्ट से इनहेल, बीच में होल्ड, राइट एक्सेल, इतना ही। इसी को बार बार रिपीट। चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना है। अनुलोम विलोम में दोनों नाड़ी को बैलेंस करते हैं, सूर्य और चंद्र को, जिसको अनुलोम विलोम अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन ब्रीदिंग कहते हैं। ये चंद्र ब्रीदिंग, लेफ्ट हमारा चंद्र है, चंद्र भेदी लेना। बहुत ठंडी सीजन में, बहुत ठंड जब होती है तो हम लोग सूर्य भेदी भी करते हैं। वहाँ से राइट से लेते हैं होल्ड और लेफ्ट छोड़ते हैं, जिसको आप अभी हम लोग चंद्र को एक्टिव करेंगे। राइट नोस्ट्रिल क्लोज, स्पाइन सीधी, चेस्ट ओपन। 9 आपको दिक्कत तो बताया था, इस तरह सपोर्ट ले लेंगे। आपने देखा वो साधु संतों को वहाँ पर लकड़ा रहता है, इस तरह आप सपोर्ट लें। 9 रेडी, अंदर कर लीजिए राहुल जी, इस तरह अंदर ऐसे कर लिए, मुट्ठी यहाँ रख, ताकि आराम लगे आप। ये आपके स्पाइन को भी ओपनिंग रहने सपोर्ट करेगा। रेडी, इनहेल लेफ्ट, 1 2 3 4, होल्ड 1, नो ब्रीदिंग, 2 3 4 5, exhale left, 1 2 3 4 5 6, inhale left, 1 2 3 4, hold 1 2 3 4 5, exhale right, 1 2 3 4 5 6, inhale left, 1 2 3 4, hold 1 2 3 4 5, exhale right, 1 2 3 4 5 6, inhale left, 1 2 3 4, hold 1 2 3 4 5, exhale right, 1 2 3 4 5 6, inhale left, 1 2 3 4, hold 1 2 3 4 5, exhale right, 1 2 3 4 5 6, inhale left, 1 2 3 4, hold 1 2 3 4 5, exhale right, 1 2 3 4 5 6, inhale left, 1 2 3 4, hold 1 2 3 4 5, exhale right, 1 2 3 4 5 6, inhale left, 1 2 3 4, hold 1 2 3 4 5, exhale right, 1 2 3
4, 5, 6. Inhale left, 1, 2, 3, 4. Hold, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale left, 1, 2, 3, 4. Hold, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale complete, 1, 2, 3, 4, 5, 6. हैंड ड्रॉप। तो आगे चलकर जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती होगी, या जब आप सोने जाते हैं या बैठे हैं या कहीं हम जा रहे हैं फ्लाइट में, तो आप बिना मुद्रा के भी कर सकते हैं। जैसे अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ये माइंडफुलनेस को बहुत डेवलप करता है। हम बिना मुद्रा के ही फील कर रहे हैं। इनहेल लेफ्ट, 1, आपकी ब्रीदिंग दोनों से होगी, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल पर है। फिर होल्ड, एक्सेल राइट। तो ये साइकोलॉजिकली आपको बहुत तैयार करता है। कोई भी मेंटल डिसऑर्डर में ये बहुत काम करता है। कामनेस में, शांति के लिए बहुत ज़्यादा सूर्य एक्टिव हो जाता है। आप कुछ ना करके, लेट करके, बैठ करके ऑब्जर्व फुल ब्रीदिंग करें तो काफ़ी आप रिलैक्स तुरंत फील करेंगे। तो एक अभी पहले लेट करके 2 ब्रीदिंग करते हैं, फिर बैठ करके हम ध्यान, फिर लास्ट में शवासन करते हैं। तो सब लोग घर पर ही हैं ज़्यादातर। घर में तकिया है तो 3 तकिया लें, इस तरह बद्ध कोण वाले स्टाइल में आप देख रहे हैं। इस तरह बैठ गए, पीछे तकिया लगा दिए, लोअर बैक से लेके यहाँ तक तकिया को लंबा करके 3-4 तकिया लगा दिए। तो हम इस तरह, आप देखेंगे आपकी स्थिति ये होगी। इसमें चेस्ट की ओपनिंग ज़्यादा होती है तो आपकी ब्रीदिंग अच्छी होगी, लंग्स, हार्ट की ओपनिंग ज़्यादा होगी। एज के साथ जो लंग्स में स्पाज्म होती है वो नहीं होगा। इस तरह आप लगा सकते हैं। मैं तकिया नहीं लगाया, समझ लीजिए आप, मैंने तकिया लगाया तो नहीं है तकिया, कोई बात नहीं, आप सीधा लेट जाए सिंपल इस तरह से। और अगर आपको कभी भी दिक्कत हो तो पाँव को इस तरह बैंड कर देंगे, दोनों फुट में हिप डिस्टेंस अपार्ट, नी को आपस में मैच कर देंगे। तो ये हम 2 ब्रीदिंग करेंगे, पहले इस तरह, फिर बाद में इस तरह। तो पहले बद्ध कोण यानी बटरफ्लाई, सुप्त बटरफ्लाई, सो करके जो बटरफ्लाई करते हैं उसमें लेट जाए। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से रहें। दिक्कत हो टोज को आगे कर दें, दोनों नी के नीचे भी तकिया लगा सकते हैं तो आपको कंफर्ट है। प्राणायाम के समय कंफर्ट का बहुत ख्याल, हथेली फ्लोर पर, हथेली ओपन रहेगी स्काई मोड में, पूरा 45 डिग्री में रखिए हथेली, और ये सब आपके बस नहीं, ये कॉर्नर से, और फिंगर को लूज छोड़ दें, फेस को रिलैक्स छोड़ें। अपने पोज को ऑब्जर्व करें, आप फील करें, विजुलाइज करें। इसको योग में धारणा बोलते हैं कि आपकी लंग्स, आपके हार्ट्स में ओपनिंग है, आपके रिब्स में ओपनिंग हो रही है, आपका शोल्डर पीछे जा रहा है, फेस बिल्कुल रिलैक्स है। अभी हम चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे। यहाँ पर इनहेल मैं बोलूँगा, आप बिना कोई ताकत लगाए स्लोली ब्रीथ का फ्लो चेस्ट की ओर ले जाए, चेस्ट भरें, फिर एक्सेल में खाली। जिनको अस्थमेटिक है उनके लिए बहुत ये रामबाण प्राणायाम है, सबसे आसान है। या जो भी रनिंग करते हैं, लॉन्ग रनिंग के लिए बेस्ट है कि आप रनिंग के बाद ये करें और रेगुलर करें, तो आपको लंबे रनिंग में भी ब्रीदिंग की शॉर्टनेस की इशू नहीं आएगी। ठीक है, लेट जाएंगे, हथेली ओपन, आंखें बंद रखें। आप पूरे दोनों प्राणायाम के समय आंखें बंद। इनहेल, मेरे स्वर के साथ। एक्सेल, चेस्ट ब्रीदिंग हो ये ख्याल। इनहेल,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। कभी भी दिक्कत लगे आप पाँव को खड़े करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, जितना भरे चेस्ट, एक्सेल, inhale energetic, exhale relax, inhale energetic, exhale relax, inhale energetic, exhale relax, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, एक्सेल। अब फुट के बल खड़े हो जाएंगे, पाँव को बैक खड़े करें, दोनों नी को आपस में मिला कर रखें इस तरह जैसे मैंने किया, और दोनों टोज में हिप फुट में डिफरेंट रहे, हिप डिस्टेंस अपार्ट। नी को इसलिए मिला दे ताकि आप कंफर्ट रहें। अभी यहाँ हम लोग वशिष्ठ प्राणायाम यानी एब्डोमिनल डायफ्रामिक ब्रीदिंग करेंगे। हथेली सेम खुले रहे, फिंगर को लूज, धीरे धीरे पेट को इनहेल करते हुए जितना आप भर सकते हैं। जब मैं एक्सेल कहूँ तो ऐसा एक्सेल करें आपको फील हो कि पेट में एक गड्ढा बन रहा है, एक खाई की फीलिंग है। नाउ रेडी। किसी भी ब्रीदिंग के दौरान बहुत इफर्ट ना लगाएं, बिल्कुल प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्ति भ्याम। आप बिल्कुल प्रयत्न को शिथिल रखें, सिर्फ अपने को देखें, अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें। नाउ इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale,
exhale, inhale, exhale, ध्यान ब्रीदिंग पर, inhale, exhale, 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 दोनों नी को चेस्ट की ओर बैंड करें, वहां स्टे करें। इस तरह अपान आसन पवन मुक्त स्टे। 1 2 3 4 5। एक एल बनाएंगे राइट को। ब्रीद इनहेल एक्सहेल। 1 2 3 4 5। चेंज करें। 1 2 3 4 5। आराम से लेफ्ट टर्न लेकर के बैठ जाएंगे। अभी हम शरीर प्रेक्षा ध्यान करेंगे। ये मैं इसीलिए इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। ये ऐसी टेक्निक है कि आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। आप बैठे ऑफिस में तो 2 मिनट 4 मिनट कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना रिफ्रेशमेंट फील होगा। आप फ्लाइट में हैं, ट्रेन में हैं, कहीं भी सफ़र कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है अभी मुझे आधा घंटा है, तो अपना ध्यान कर रहे हैं बजाय सड़क के देखने के। तो आप ये टेक्निक इतनी आसान सरल है कि डे बाय डे आपको ऐसी फीलिंग होगी। इंसोमेनिया में बहुत कारगर है कि जब हम सो रहे हों तो शरीर प्रेक्षा ध्यान करके सोएं और सोने वक्त बहुत ख्याल रखें। आप जिस व्यवस्था के साथ, जिस विचार, जिस भाव दशा के साथ सोते हैं, आपकी सुबह वैसी होती है। रात आप बीज डालते हैं, सुबह वैसा ही वृक्ष, फल, फूल आपको नजर आएगा। तो सोते समय बहुत जागरूक रहें। हम सोए कैसे आखिर? तो सोने के समय कोई विचार न रखें, कोई बुक, कोई म्यूजिक, कुछ ना सुने। अपनी ब्रीदिंग, अपने को ऑब्जर्व, शरीर को ऑब्जर्व करें, धारणा करें, जिसको मेडिकल साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। आप विजुलाइज करें। आपको जो जो तकलीफ है आप बोले मैं अच्छा हूँ, कल से बेटर हो रहा हूँ। और सांसों को विजुलाइजेशन वो मैं भी बता रहा हूँ आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और फिर आप अच्छे विचार लेके सोएं। और जब आप सुबह उठें तो तुरंत ना उठें, पहले उठ के शशांक आसन में बैठें और आराम से बैठ के कम से कम 1.5 से 2 मिनट
3 मिनट डीप ब्रीदिंग करके उठें, तब आप गति करें। क्योंकि आप 6 घंटे 7 घंटे लगातार सोए हैं, तुरंत फास्ट गति ना करें, चंद्र से तुरंत सूर्य पर ना जाए, स्लो टर्निंग बहुत स्लो करें। कोई भी चीज बहुत मोड़ खतरनाक हो, अंधा मोड़ बोलते हैं ना, वहां बहुत स्लो टर्न करें। तो ठीक है, अभी क्या करें, आप क्रॉस लेग बैठ जाएं, जैसे पद्मासन, फिंगर को एकदम इस तरह, जैसे सोने के समय लूज रखें, आंखें बंद, लंबी गहरी ब्रीथ। मैं जो जो बोलूं आपसे विजुलाइज करेंगे, शरीर को कैसे देखना है वैसे देखें। देखने का सूत्र वही ब्रीदिंग है। आप ब्रीथ के माध्यम से ही अपने पोज को, एक एक पार्ट को ऑब्जर्व भली भांति कर सकते हैं। नाउ रेडी, स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट ओपन, फेशियल मसल रिलैक्स। Inhale, watch your spine. Exhale, spine relax. Visualize करें, spine relax. Inhale, watch your lower back. Exhale, lower back relax. Inhale, watch your hips. Exhale, hips relax. Inhale, watch your thigh. Exhale, thigh relax. Inhale, watch your calf muscle. Exhale, calf muscle relax. Inhale, watch your toes. Exhale, toes relax. Inhale, watch your finger. Exhale, finger relax. एकदम लूज फील करें फिंगर। Inhale, watch your palms. कोई मोशन ना कराएं बॉडी में। Exhale, palms relax. Inhale, watch your forearms. Exhale, forearms relax. Inhale, watch your elbow. Exhale, elbow relax. Inhale, watch your shoulder. Exhale, shoulder relax. Inhale, watch your neck. Exhale, neck relax. Inhale, watch your eyes. Exhale, eyes relax. Inhale, watch your forehead. Exhale, forehead relax. Inhale, watch your pose. Exhale, pose relax. Inhale, watch your breathe. Exhale, breathe relax. Inhale, watch your mind. Exhale, mind relax. Inhale, I am not the body. Exhale, I am not even the mind. I am not the body in. I am not the mind. Exhale. इसको कंटिन्यू, I am not the body. सांस भरें. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. सिर्फ ब्रीदिंग करेंगे, कोई पार्ट में मूवमेंट नहीं. I am not the body.
I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. कभी भी लगे आप लेट सकते हैं. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. लेट के भी करते रहें. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. आंखें बंद ही आप लेट जाएं, पीठ के बल, और कोई ब्रीदिंग पर फोकस ना, अपना ध्यान अपने नाभि पर रखें. आप वहां ऑब्जर्व करें वहां क्या हो रहा है. कुछ ना करें, कोई ब्रीदिंग भी ना लें, छोड़ें, ऑटोमेटिक होगी. आप अपनी सारी चेष्टा, सारी ध्यान को नेवल रीजन पर ले जाएं. कुछ देर ठहरेंगे चांटिंग के बाद. ओ योगर्तो वा भोगर्तो वा संगर्तो वा संगविहीन यस्य ब्राह्मणे रमते चित्तं नन्द्यति नन्द्यति नन्द्यते वा नन्द्यति नन्द्यति नन्द्यते वा सत्संगत्वे निसंगत्वम् निसंगत्वे निर्मोहत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निश्चलतत्वे जीवनमुक्ति पुनरपि जननम् पुनरपि मरणम् पुनरपि जननी जठरे शयनम्
इह संसारे बहु दुस्तारे, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। शरीर पर ध्यान दें, अपने पोज को ऑब्जर्व करें, आंखें बंद ही, अपने टोज फिंगर में मोशन कराएं, थोड़ा हिलाएं, एक लंबी गहरी ब्रीथ, हैंड्स बैक ऑन योर हेड, टर्न लेफ्ट साइड slowly, sit in cross leg pose। अभी एक ओंकार 3 शांति करेंगे, लंबी गहरी ब्रीथ, ओ शांति शांति शांति। हरि ओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आप मुझसे जुड़ सकते हैं योगी नीरज वशिष्ठ फेसबुक पर, नीरज वशिष्ठ फेसबुक पर। कोई सवाल हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। राहुल जी, कोई सवाल हो? Definitely today's session very relaxing session today's. Thank you very much. Thank you very much. Yes. I'm sure definitely doctors must have the same relaxation and definitely pranayama, meditations good. Good morning, doctors. Once again, this was a very nice and relaxing session. If there is any query, any question, please put the questions, suggestions in the chat box, so that definitely we can try to implement in our future sessions, next sessions. what is the meaning of the song you sung? आपने जो गाना गाया?
उसका वो क्या है कि शंकराचार्य का भज गोविंदम है। भज गोविंदम वो जो शंकराचार्य महाराज पहुंचे थे, जो उन्होंने कहा कि सारी चीजों को त्याग करो, अपने ब्रीदिंग पर फोकस करो। तो जब हम कोई मंत्र चांटिंग करते हैं भज गोविंदम, वो एक तरह दिखा रहे हैं कि हमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए अपने किसी की लाइफ से, किसी भी संबंधों से। हम ठीक है, हम संबंधों के लिए जीते हैं, संबंधों के सब कुछ करते हैं अपने पिता, पुत्र, माँ, बहन सबके लिए, लेकिन आसक्ति नहीं, क्योंकि ये जीवन एक सरा है। तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, पुनरअपि जननी जठरे शयनम। तो बार बार हम जन्म मृत्यु लेते हैं। हे कृष्ण, हे मुरारी, इन जन्म मरण से मुझे मुक्ति हो। तो यहाँ जन्म मरण का जो हमारे सांसारिक जीवन में एक लक्ष्य यही है कि हम किसी भी चीज के उत्पत्ति के मोल रखें तो भी हमें मिले, जो छूट जाए उससे किसी प्रकार का दुराग रखें, रोग लगाए। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें और गोविंद का नाम जपें और अपनी ब्रीथिंग के साथ बने रहें। Right. So very nice explanation, sharing with that Bhaj Govindam is a song by Shankaracharya ji. Any other questions we have? Definitely. Very informative session, very nice session, very relaxing session, very energetic, definitely. There is one question from Dr. S. Mondal. Is it true that for aged person yoga and meditation, and for young workout, is it true? So I feel that it is not true. Everyone has to keep a balance of it. Yoga is a lifestyle. Yoga is a lifestyle. So yoga we need to, everyone, young, old, age, anybody can do it. हर एक एज के अंदर योगा कर सकते हैं। और किसी अवस्था में, हाँ, किसी भी अवस्था, आपको तबीयत खराब है, कुछ भी है, आपके लिए डिजाइन अलग है, क्योंकि वन साइज नॉट फिट फॉर ऑल। जैसे आप डॉक्टर हैं, पेट की किसी को दर्द है तो दवाई तो पेट दर्द की बहुत है, सर दर्द की बहुत, लेकिन डॉक्टर एक ही देखते हैं, हमारे सिम्टम देखते हैं, हमारी हिस्ट्री देखते हैं, हमारे और प्रॉब्लम को रिसर्च करके वो दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। उसी प्रकार योग में बहुत आसन है, बहुत प्राणायाम है, सबके लिए अलग अलग है। एक कॉमन चीजें जो है वो हमने आज बताई है। Same is with the fitness also. So at any age you can do the fitness. So it is not like that कि old people have to only do yoga. ऐसा नहीं होता है। वो fitness भी कर सकते हैं और young लोग भी योगा कर सकते हैं। Yeah, Vivek ji, any Yes, I think no more questions, no more suggestions now. So thank you, Coach Rahul. Thank you, doctors. Thank you very much. Namaskar. Namaskar.